पैसे दिए फलां बंदे को कर दो, आप एंट्री कहीं और किसी सरकारी जगह पे डाल दी या आउट कंट्री डाल दी। असल में इनके जो टारगेट है ना, वो टारगेट था तारक, जो पहले मुकदमे का था। सीसीडी में भी इसका नाम है, लेकिन मुझे आज तक समझ से बाला तारा है कि सीसीडी क्यों नहीं इसको इन्वेस्टिगेट कर रही। अगर ये इनके ऊपर सख्ती करें, इनको फॉलो करें, तो ये ऐसे वकूए नहीं हो सकते। दूसरा, मैं बजाते खुद। तीसरा, मोहसिन जिसकी डॉक्टर मजहर की बेटी के साथ शादी हो रही थी, कि इतना खौफ व हरास मैं फैला दूं या इनको जो भी डॉक्टर मजहर के रिलेटेड है बंदा, उसको मैं खत्म कर दूं। वो इस नौयत तक पहुंच गया कि जी इनकी बेटियों के बेटों के फर्ज अदा भी मैं ना होने दूं। इतनी कमजोर थी उस बंदे में। अली वल्द मजहर इकबाल, ये जो मजहर इकबाल है उर्फ मतलू इसको बुलाते हैं इलाके में, और ये इलाके में जावेद और ये सेम एक ही रोल के बंदे हैं। ठीक है। मजहर इकबाल खुद चोरी में डकैती में, और ये जो उजरती होते हैं ना, ये पिछले 2, 3, 4, 5 साल से हमारे इस डिस्ट्रिक्ट मंडी में बदकिस्मती से एक रवाज चल गया था कि उजरत दी, पैसे दिए, फलां बंदे को कर दो, आप एंट्री कहीं और किसी सरकारी जगह पे डाल दी या आउट कंट्री डाल दी, और बंदे को उजरत दे के उजरती बंदे का करवा दिया। ये जो मजहर इकबाल है मतलू, जो शहद का चाचू है, और इस फैसल का, इसके पास भी ये बंदे रहते हैं। सीसीडी में भी इसका नाम है, लेकिन मुझे आज तक समझ से बाला तारा है कि सीसीडी क्यों नहीं इसको इन्वेस्टिगेट कर रही, क्यों नहीं बार बार इसको, ये जो क्रिमिनल लोग हैं इनको क्यों नहीं फॉलो कर रही। अगर ये इनके ऊपर सख्ती करें, इनको फॉलो करें, तो ये ऐसे वकूए नहीं हो सकते। महकमे की थोड़ी गफलत, सीसीडी की जो स्पेशल महकमा बना है, मैं उनकी थोड़ी गफलत ये गिनता हूँ कि ये जो सोशल मीडिया पे लिस्टें वगैरह आती हैं कि फलां बंदा, उसके पास मर्डर होते हैं, उसके पास शूटर है, उसके पास मनशियात फरोश है, या जो भी ये सोशल मीडिया पे आते रहते हैं, लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि किसी बंदे ने, और असर रसूख का इनका ज़्यादा है, और ये पैसा वगैरह भी इनके माली हालात भी अच्छे हैं, ठीक है, मेल मिलाप भी कर लेते हैं, सियासी असर रसूख भी इनका है। ये समझ से बाहर है कि मकामी सीसीडी इनको क्यों नहीं हाथ डाल रही, क्यों नहीं इनको बर वक्त अगर रोकते, हमारे साथ ये वकूआ ना होता। फरेज जवेद इकबाल का छोटा भाई है, ये बैरून मुल्क रहा है, और बैरून मुल्क से इनको इन्वेस्ट वगैरह करता रहता है, और अभी ये खुद आया कि आप लोगों से कुछ नहीं हो रहा है, मैं खुद आता हूँ कि इनकी जो शादी की प्लानिंग है, ज़ाहिर है जब शादी होती है तो उसका वो पहले से पता, फौतगी तो अचानक हो सकती है, शादी का पहले से प्लान होता है, तो उसको मद्देनजर आके ये स्पेशल छुट्टी आया कि आप लोगों से कुछ नहीं हो रहा है, मैं आके खुद करता हूँ। हमने पुलिस को आगाह किया था, लेकिन सिक्योरिटी का हमने पुलिस को नहीं कहा, हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1-2 वेपन जो है हमें दी जाए, लेकिन उनका मौक़िफ़ ये था कि हमें ऊपर से इजाज़त नहीं है अल्लाह काम से, तो आप अपना सेफ साइड जो है ना वो रख के, ध्यान रख के आप अपना प्रोग्राम कर सकते हैं। असल में इनके जो टारगेट है ना, वो टारगेट था तारक, जो पहले मुकदमे का था। दूसरा, मैं बजाते खुद। तीसरा, मोहसिन जिसकी डॉक्टर मजहर की बेटी के साथ शादी हो रही थी, कि इतना खौफ व हरास मैं फैला दूं या इनको जो भी डॉक्टर मजहर के रिलेटेड है बंदा, उसको मैं खत्म कर दूं, चाहे वो मुकदमा का शादी है, चाहे वो उसका रिश्तेदार है। शादियां बच्चों का हक है, हर इंसान का हक है कि बेटी बेटे का फर्ज अदा करे। वो इस नौयत तक पहुंच गया कि जी इनकी बेटियों के बेटों के फर्ज अदा भी मैं ना होने दूं। इतनी कमजोर थी उस बंदे में। गैदरिंग थी काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा लोग थे। जो एक कंसेप्ट है कि मर्द अलग बैठते हैं और खवातीन बच्चे अलग बैठते हैं। जो मर्द हजरात है वो खाना वगैरह खा बैठे हैं, खाना खाने के बाद एक रस्म रिवाज है हमारा, एक दूसरे को सलामी देना, नाम लिखाना करना, और बाकी वैसे भी लोग जो है ना वो उठ के उसमें इधर उधर फिरते हैं। बंदे इन आउट या अपने घरों को जाने लगे हैं, जो भी रश ज़्यादा बन गया था उसमें। जब ये बंदे, वो तो बंदे जब ये बाहर निकले हैं, कुछ इन हो रहे हैं, ये जो मुल्ज़मान है हमारे, और कुछ बंदे इन्होंने गाड़ियों पे रखे हुए थे, पीछे मेन रोड के ऊपर है वो, ठीक है, वो तो उस वक्त पता चला जब वो वकूआ टारगेट एक उन्होंने अचीव कर लिया बदकिस्मती से। कुछ मेहमान को सीएफ मैं कर रहा था, कुछ को तारक, उन्होंने मौके को समझा कि जी हम मतलब टारगेट अपना अचीव नहीं कर रहे, तो उन्होंने वो बदबख्त जो है वो वकूआ हमारे साथ